बागों से कलियों से फिजाओं से पूछो, अरे पूछो। मौसम मिलने का कब आएगा, हाय मुझे ये तड़ पाएगा। मेरा परदेसी पिया कब आएगा, ये बता। गाना कह रहा है सजना मेरे, अरे तू कब आएगा बता सजना मेरे, कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, सजना मेरे, सजना मेरे, सजना मेरे। बताओ, इतना पसीना छोड़ के दिखाओ एक बार। कहना प्रभु राम माता जानकी को इस प्रकार ढूंढ रहे हैं। यही विधि खोजत बिलपति स्वामी, अरे मनहु बिरही अति कामी। कैसे सुनना, अरे भावुक हो, अरे भावों में, अरे खो करके पूछे, अरे भावुक हो भावों में, वो खो करके पूछे, भावनाओं में व्यूहल प्रभु हो करके पूछे। पूछ रहे ऐसे बेटे, अरे नयन कमल, ये कमल नयन भिगो करके पूछे, वाह। मुख कमल लजा कर प्रभु रो करके पूछे,
कैसे पूछ रहे हैं? बेटे हे खगी मृगी के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कैसे कैसे? अरे दिल की दुलारी मेरी प्यारी सिया लापता, अरे दे पता। कैसे कैसे? चल चल ये चल चल चिट्ठी में, ये चल चल ये चिट्ठी में अंक सयनी मेरी। अरे चल चल चिट्ठी में अंक सयनी मेरी। अरे क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मेरी? क्या देखी आपने? क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मेरी? क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी? क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी? तो आ जाओ आदरणीय बुआ जी, देखिए पूछ रहे हैं प्रभु राम। अरे धरती से और अंबर से इन हवाओं से पूछे, धरती से अंबर से हवाओं से पूछे, गने गोरी उठती इन घटाओं से पूछे। प्रभु पूछ रहे हैं कैसे बेटे? फूलों से अरे कलियों से लताओं से पूछे, कूं कूं करती कोकिलाओं से पूछे। वाह और आदरणीय बुआ जी पूछ रहे हैं। हाँ। अरे खंजन सुख कपोत मृग मीना, अरे मधुर निकल को किला प्रवीणा। तो दिल की दुलारी मेरी प्यारी सिया लापता, दे पता। पहली उपमा अंक सैनी मेरी, दूसरी उपमा ये चल चल चिट्ठी में, ये चल चल हाँ चिट्ठी में पिक बयानी मेरी। तो क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मेरी? क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी? सुनेगा सुने। अरे हे दिन कहो, अरे हे हिम कहो, रजनी चर कुछ बोलो। अरे हे दिन कहो, अरे हे हिम कहो, रजनी चर कुछ बोलो। हृदय मान देखो सरोवर कुछ बोलो। बने उपवन अरे सघन घने गिर कंदर कुछ
प्रभु राम पूछ रहे हैं कैसे? वाह कुंद कली ताड़ी में दामनी कमल शरद शशि अही बामनी। तो दिल की दुलारी मेरी प्यारी सिया लापता पता। अब एक उपमा और सुनिए चल चल शशि अयनी मेरी ओ शशि अयनी मेरी क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मेरी? अरे क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मेरी? क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मेरी? क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मेरी? आ जाओ आ जाओ क्या तुमने देखी कहीं मृग नयनी मृग बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। देवा ने एक इतनी लंबी आलाप ले लिया है, अब हम सोच रहे हम संचालन छोड़ के कीर्तने गाँव का, लेकिन डर अगर सांस खींच दिया न लौटे तो एक बार सचदेवा इतनी लंबी आलाप ले रहा था कि एक इनके दोस्त की शादी हो रही थी। जब ये आलाप इन्होंने शुरू किया उसकी शादी हो रही थी और जब उसके 3 बच्चे हो गए तब इनकी आलाप खत्म हुई। तो इतनी लंबी आलाप वाले भाई सचदेवा के लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी कीर्तन गाया है और ऐसा प्रसंग लिया है। अच्छा एक सचदेवा तुमको बात बता दे, बार बार इनको बुआ जी ना कहो, अगर बू हटा दो तो आजी हो जाएंगी। थोड़ा हिंदी का शब्द है इसमें तोड़ फोड़। साहू जी आपकी समझ में आ रहा? भगवान श्री राम सीता हरण में इतना रोए कि वो चुप नहीं हो रहे थे। और इस मानस की एक चौपाई में हे खगमृग हे मधुकर सेनी, ये विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही है, थोड़ा हमारा भी ज्ञान ले लो। खग और मृग से पूछा राम ने तो खग और मृग ने ही सीता जी का पता बताया। खग जटायु और मृग कहते, बंदर को भी मृग कहते। इन दोनों लोगों ने सीता जी का पता बताया, एक ने बताया एक ने सीता जी की खोज की। तो ये खग मृग सही बात। अच्छा राम इतना क्यों रोए? एक गांव में एक आदमी की पत्नी मर गई, अब वो रोता रहा। 1 महीना रोया, 2 महीना रोया, 3 महीना रोया, चुपे न हुए। तो एक बाबा जी गांव में आए, तो गांव वालों ने बाबा जी से कहा महाराज ये बताओ, ये इस आदमी की पत्नी मर गई, ये 3 महीने से रो रहा, इसको वापस चुप कराओ। तो बाबा जी गए उसके पास, उससे कहा ये बताओ क्या पहली बार तुम्हारे यहाँ कोई मरा? तो उसने कहा नहीं महाराज ऐसी तो बात नहीं है। कहा कोई मरे होंगे? कहीं हाँ जब हमारे पिताजी मरे तो गांव के 10-12 बुजुर्ग आए और बुजुर्गों ने कहा कि बेटा रो ना, हम ही को बाप समझ लो। हम चुप हो गए। फिर हमारी 2 साल बाद माता जी मरी तो गांव की बूढ़ी महिलाएं आई, उन्होंने कहा बच्चा न रो, हम ही को अम्मा समझ लो। लेकिन जब पत्नी मरी तो एको मेहरिया नहीं आई। समझ गए तो तालियां बजाओ। तो इसलिए वो ज्यादा रो रहा था। तो रोने का कारण भी अलग अलग होता। और भगवान राम जो पूछ रहे हैं, एक मुझे सनकी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही, मैं भी उनके शब्दों में कुछ पूछना चाहता हूं और पूछने का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। इसी हास्य कविता में प्रश्न भी है और उत्तर भी। सुनिएगा, बच्चे गा नहीं पाते लेकिन फिर भी गाने का प्रयास कर रहे हैं। सांस खींचेंगे भले न लौटे। तालियां बजाओ 2-4 लोग। कि कितनी सीमेंट है ठेकेदारों से पूछो,
ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं कि कितनी सीमेंट है ठेकेदारों से पूछो, और कितनी बालू मिली ये दरारों से पूछो, और छिपे हैं कहाँ सरगना डाकुओं के, छिपे हैं कहाँ सरगना डाकुओं के, ये किसी नेता के रिश्तेदारों से पूछ। तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा, ये सच बयानी है। और दूसरी चीज, कब कहाँ किस समय पड़ने वाला है डाका, कब कहाँ, इसमें इसी तरह स्वर लगाए जाते हैं। ये सब जिनके पास सुर वो ससुर, और जिनके पास सुर नहीं वो असुर। जैसे हम कि कब कहाँ किस समय पड़ने वाला है डाका, ये किसी थाने के थानेदारों से। और अंतिम लाइन संभालिएगा, बहुत खतरनाक लाइन है। कितने मजबूत हैं, देखिए जो जूते चप्पल हैं इनके दो गुण होते हैं, या तो चले जाते या तो चल जाते। कि कितने मजबूत हैं, कितने दिन तक चलेंगे, ये सन की पुराने चमारों से पूछ। तालियां बजाओ अगर मजा आ गया हो। तो ये स्थितियां हैं। हाथ से कहीं से भी निकाला जा सकता है। हाथ से तो हम लोग शमशान घाट से भी निकाल लेते हैं। हाँ, शमशान घाट से जो हाथ से निकाल ले वही असली कवि। हमारे गांव में एक आदमी मरा तो सब लोग बारात में गए डलमऊ, और वहां 90 साल के एक बुढ़ऊ भी गए थे। हम कहा दादा ना इच्छा हो तो न लौटो। क्या मतलब, बार बार लौटोगे फिर घर वालों को 10-20 हजार खर्चा होगा। तो ये स्थितियां, शमशान से भी जो हाथ से निकाल ले, हाथ से कहीं से निकल सकता। एक दिन हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला। और हम लोगों को ऐसे ही प्राणी मिलते, जैसे अभी एक कुत्ता आया था चीफ गेस्ट बन के, हम माला पहनाने दौड़े, भाग गया। तो जा रहे थे, रास्ते में एक गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम। हाँ, तालियां बजा सकते हो इस पंक्तियों में। तो भाई सचदेवा शरारती बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वास्तव में अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो अपनी फरमाइश भेज सकते हो, जो गाने सुनना चाहो सुन सकते हो। यहाँ पे हर प्रकार का रिकॉर्ड है। जैसे एक गांव में एक पंडित जी कथा कहने गए, तो गांव वालों ने कहा कि पंडित जी रामायण सुनाओ। कुछ जो वीर रस के लोग थे उन्होंने कहा पंडित जी आल्हा सुनाओ, और जो नई पीढ़ी के लड़के थे कहा पंडित जी फिल्मी मारो। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, जिंदगी भर सत्यनारायण कथा सुनाते थे। जैसे हमें गांव में एक आदमी के समरसेबिल बोरिंग हुई, तो वो पंडित जी के पास गया, कहा कि हमको समरसेबिल बोरिंग में कथा सुननी। तो पंडित जी बहुत लगनों में व्यस्त थे, तो उनका बच्चा ऐसा 11 बजे रात का मुहूर्त है, 11 बजे रात को उसके ट्यूबवेल पे वो सत्यनारायण कथा सुनाने गए। इतने में आंधी आ गई, जब कथा सुना रहे थे 2 पन्ने उड़ गए। जब 2 पन्ने उड़ गए तो उस आदमी ने कहा पंडित जी आपकी कथा तो बहुत अच्छी रही, लेकिन लीलावती कलावती कहीं नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा नालायक होगा, रात के 11 बजे कहो ट्यूबवेल में लीलावती कलावती आई है। ये भले घर की महिला हो, किसी के खेत खलिहान ट्यूबवेल में नहीं आती। तो ये स्थिति थी। तो उसमें काफी लोग थोड़ा दूसरी टाइप का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहाँ थे भूल गए। जैसे कभी कभी खींच के बताना पड़ता, किसी से पूछ लो 19 अट्ठे, तो 19 अट्ठे इकट्ठा नहीं बता पाएगा। वो कहेगा 19 91 19 19 दुना 38, तब शुरू होता। हम भूल जाते हैं, हमको पता नहीं हम क्या कह जाए, हमारी कोई गारंटी नहीं। हाँ, तो एक बार तालियां बजाओ। और वो क्या क्या कह रहे थे, इधर वाले नहीं बजा रहे, क्यों तालियां, क्या भैया तालियां नहीं बजाओगे? अच्छा, तालियां बजाने के लिए हम बता देते हैं, तालियां बजाने के लिए टेक्निक है। अगर जो लोग ना बजाना चाहें तो हम बता दें। अपना दाहिना हाथ ऐसा करो, दाहिना हाथ करिए, उसमें उस पंडित का चेहरा देखो जिसने विवाह करवाया था, और बायां हाथ ला के फटाफट शुरू करो। तो ये तालियां बजाने की स्टाइल है। बस 1 सेकंड में अपनी बात मैं खत्म करना चाहता हूँ। एक चीज इन्होंने और कही थी कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि खाली हाथ गए थे लेकिन सबको लेके आए। एक दिन ऐसा था कि एक लड़के को उसके बाप ने 100 रुपया दिया, कहा जाओ बाजार से सौदा लेके आओ। लड़का 100 रुपये लेके गया, और जब लौटा तो पूरा झोला नहीं भरा था,
तो बाप ने डांटा, कहा नालायक कहीं कि जब हम पुराने जमाने में 10 रुपये में पूरा झोला भर के लाते थे और तुमको 100 रुपया दिया तो पूरा झोला नहीं भर के लाए। तो लड़के ने कहा पिताजी उस समय दुकानों में CCTV कैमरे नहीं होते थे जब आप सौदा लाते थे। समझ रहे हो, थोड़ा बारीक पॉइंट है, देर से समझ में आएगा, लेकिन जब समझ में आए तब तालियां बजाओ। तो चलिए मैं 1-2 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रसंग ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टर्न चेंज कर दीजिए। आप बुआ जी हैं, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा, थोड़ा सा तालियां बजाते रहोगे तो हमारे कीर्तन कलाकारों को भी आनंद आता रहेगा। चाय बहुत अच्छी कमेटी ने पिलाई है, अब पता नहीं चाय दूध की थी कि दही की थी। नहीं, ये सही बात है, चाय में वास्तव में पानी बिल्कुल नहीं था। उमेश, चाय अच्छी लगी? चाय के लिए एक दोहा सुनाता हूँ। देखो, जब चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कमेटी वाले चाय पिला पिला के राष्ट्रपति तक बन जाएंगे। ये गंगादास बाबा का आशीर्वाद है। तो चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए राखी आजाद जी के सम्मान में। हाँ, पीछे वाले नहीं बजा रहे, बहुत बड़े लोग बैठे क्या? कुछ बड़े लोग तालियां नहीं बजाते। जैसे एक कार्यक्रम में हमें थे, एक आदमी ताली नहीं बजा रहा था, हमने उससे कहा भैया आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? उसने कहा बड़े आदमी नौकर डाल रखे। हम कहा हम इतनी देर से कविताएं सुना रहे हैं, हंस नहीं रहे हो। कहे ना बड़े आदमी नौकर डाल रखे हैं, तुम समझते क्या हमको? उनकी शादी हो गई। हम कहा हनीमून नहीं गए। कहे ना बड़े आदमी, तालियां बजाओ फिर समझ लो। तो इतने बड़े भी न हो जाओ, खजूर हो जाओ। तो इसलिए तालियां बजानी चाहिए। यहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए मैं भाई राखी आजाद जी को बुला रहा हूँ। अरे नहीं, फिर अगले टर्न में सुना देंगे। गुरु माला पहना रहे होगा? माला के का पहनावा चाहते? अच्छा सुनो, यहाँ तो माला पहना रहे हो, लेकिन जब कानपुर आओ तो बैजंती माला को लाओ। इस मालाओं से, अच्छा मालाओं से डर भी लगता है। 20 साल पहले एक माला पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या माला पहना अपना हमको वीर गति में ले जाओगे? हाँ, ये सब माला वाला बहुत अच्छी चीज नहीं। मालाएं 4 प्रकार की होती, माला A, B से लेकर D तक। तालियां बजाइए। मैं राखी आजाद जी को बड़े आदर सम्मान के साथ बुला रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा गंगादास जी की। मेरा गीत कह रहा था क्या कि ना खाली हाथ गए और ना खाली हाथ आए। सचदेवा जी ने कहा कि हम देखिए हाथ भी नहीं छोड़ेंगे, हाथ बराबर हमारे जवाब में आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई अच्छी बात आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उन्होंने गाया कि खाली हाथ गए लेकिन ना खाली हाथ आए। खाली हाथ गए तो लेकिन खाली हाथ आए नहीं। तो हमने सोचा कोई अच्छी बात आ रही है। कह रहा चाहिए कौन सी बात हुई कि आप पैसा ले गए, दुकानदार के पास पहुंच गए, हाँ, और वहां से कुछ सामान लेके आ गए। सामान नहीं, चीनी। हाँ चीनी। वहां से चीनी लेके चले आए। ये कोई बात थोड़ी हुई। जरूर बात तो तब है कि कुछ लेके ना जाओ और उससे कहो तौलो। कोई दादागिरी थोड़ी चल। तौलो तौलो, अभी तौलो। देखे रहना, उठा के तुम्हें तौल देगा। ये दुकान पे नहीं, राशन वाली दुकान पे गए होंगे, वहाँ तो सब फ्री मिल रहा है। कहेंगे तौलो, बिल्कुल सरकारी। और देखे रहना, फिर बाद में 4 दिन बाद दरवाजे पे डंडा लेके खड़ा हो जाए, निकलो बाहर निकलो। लेकिन आप मेरे गीत की विशेषता को समझ नहीं पाए। बस बेटे बस, खाली आप तेल चीनी के चक्कर में पड़ गए। क्या फ्री मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ना भी चाहिए, यही भविष्य है आगे। बात विशेषता हाथ की तो चल ही रही है। जवाब दिया कि गए खाली हाथ लेकिन ना खाली हाथ आए। तो आपने कहा कि विश्वामित्र जी पहुंच गए राम लक्ष्मण को लेने। अरे वो खाली हाथ गए थे विश्वामित्र जी, चलो मान लिया खाली हाथ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। यानी विश्वामित्र जी लखन और राम जी को लेके आए। हाँ। तो क्या हाथों में लेके आए थे वो? ये अरे बउआ यहाँ हाथ नहीं आवा, कहो चाहे जो कुछ। और का क्या हाथों में लेके आए थे? इससे अच्छा तो पहले वाले रैकर लिख रहे थे। और का भले 12 बजे के बाद लिखते थे, सही लिखते थे। और का। और दूसरी बात, गुरुजी ने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा वही होगी,
मेरे जो पुत्र मर गए हैं उनको हमसे मिला दो। तो कन्हैया गए, मरे हुए पुत्रों को वापस ले आए। तो कह रहे ना, खाली हाथ तो गए लेकिन खाली हाथ आए नहीं। अच्छा, वो मरे हुए पुत्र भी सब हाथ में लेके आए थे। ये लो भाई, क्या लिख रहे हो? खाली नौटंकी करना जानते हैं बस। बस जिनको निकालना चाहिए उनको निकाल नहीं रहे हैं। क्या कहें, लेकिन चलो खैर ठीक है, जो भी आप जवाब दे रहे हैं बढ़िया है। गीत आया बेटे कौन सा? अरे फूलों से मौसम मिलन का कब आएगा, कब तक हमें वो पढ़ पाएगा। तो मेरे परदेसी पिया कब आएगा बता, ये बता। अरे बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बढ़िया गीत दिया है, बढ़िया। अरे क्या तुमने देखी कहीं मृग नैनी मेरी, क्या तुमने देखी कहीं मृग नैनी मेरी। जवाब सुनिएगा श्रीमान जी, सुनिए। और हालांकि हम लोग आप लोगों की तरह है, इतना भौकाल तो नहीं बनाते हैं। इतना भौकाल नहीं बनाते कि फ्री में चीनी ले आओ। कहते हैं थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। भौकाल दिखाओ तो चीनी भी दिखाओ, जो 40 रुपए किलो है बस। सुने जवाब को, माता जानकी को वो दुष्ट रावण अपने साथ ले गया और उनको अशोक वाटिका में ले जाकर के बैठा दिया। माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं। अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं वो। क्या बात, क्या बात। और उस अशोक के वृक्ष से माता सीता कह क्या रही हैं, सुनिए। क्या, जरा सुने आप। अरे कानन की
इसे कहते हैं ढोलक बजाना। और क्या? जानकी मैया ने कहा क्या? कानन की कोमल इन लताओं से पूछूं, मैं खुद पूछ रही हूँ। बिल्कुल बेटे। माँ जानकी ने बोला अरे कानन की तो कोमल इन लताओं से पूछूं, पुष्पों की कलियों, अरे पुष्पों की कलियों सुर्ख लताओं से पूछूं, पुष्पों की कलियों श्रृंखलाओं से पूछूं। क्या पूछूं? क्या? अरे भगवान की, भगवान की भाव भरी भावनाओं से पूछो, प्रभु विरह की व्याकुल वेदनाओं से पूछो, प्रभु की विरह की व्याकुल वेदनाओं से पूछूं। क्या बात? और पूछा क्या? क्या? कि नूतन किस लय अनल समाना, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करही निदाना। हे अशोक के वृक्ष, आपका नाम अशोक है, आप हर प्राणी के शोक को हर लेते हो, लेकिन मैं आज यहाँ अपने प्रभु के वियोग में रो रही हूँ, शोकाकुल हो रही हूँ। आपका नाम तो निरर्थक हो रहा है। आप शोक हरने वाले हो तो आप मेरा शोक क्यों नहीं हर रहे हो? क्या बात बेटे, क्या बात? कहने लगी जानकी मैया क्या? तो नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करही निदाना। कहने लगी क्या? अरे दिल में बसा के काहे दिल से हुए लापता, लापता। और जानकी माँ ने कहा क्या? क्या? काहे को भगवान को याद कर रही हैं और कह रही हैं क्या? काहे को रूठे हो कृपा कर मेरे, अरे भूल गए क्यों मुझको करुणा सागर मेरे। वाह बेटे वाह, क्या बात, क्या बात है। तो भूल गए क्यों मुझको करुणा सागर मेरे। क्या भूल गए आप मुझको करुणा सागर मेरे? क्या आपको सीता की याद नहीं आ रही है? हे प्रभु, आप कब मेरे पास आएंगे, कब मुझको यहां से ले जाएंगे? बार बार जानकी मैया कह रही हैं, अरे काहे को रूठे हाथ कृपा कर मेरे, तो भूल गए क्यों मुझको करुणा सागर माँ को याद आने लगा, काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज ये सीता अपने प्रभु से अलग इस स्थिति में ना पड़ी होती। क्या बात, क्या बात।
कैसे 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 के भूल हुई अरे भूल हुई मानी ना मनमानी खल गई। भैया लखन मना कर गए थे लेकिन फिर भी मैंने अपनी मनमानी की। क्या बात। तो भूल हुई मानी ना मनमानी खल गई। माया माया मायावी की ना पहचानी छल गई। वाह बेटे वाह, क्या बात। माया मायावी की ना पहचानी छल गई। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह। अरे मैं स्वयं माया होकर उस माया में कैसे चक्कर में आ गई। हाँ मैं उसके हाथों छली गई और जिसका ये परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। हाँ। चालाकी माता जानकी ने कहा हाँ। चालाकी उसकी ये अरे बेईमानी चल गई। कटघरे में फंस के उसको आज इस कटघरे में फंसी हुई हूं मैं। हाँ, क्या बात। कटघरे में फंस उसके हाथ को मल गई। आज हाथ मलती रह गई। हाँ। केवल पछताना ही रह गया मेरे भाग्य में। क्या बात। माता सीता ने कहा तो सुनहि विनय मम विटप अशोका। हे अशोक के वृक्ष, हाँ। आप मेरी विनती क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो सुनहि विनय मम विटप अशोका। सत्य नाम करु हरु मम शोका। क्या बात बेटे, क्या बात। आप अपने नाम को सार्थक कर दीजिए, सत्य कर दीजिए। हाँ। आपका नाम है अशोक। हाँ। तो आप मेरे शोक का हरण कर लीजिए। वाह। कहा क्या कि सुनहि सुनहि विनय मम विटप अशोका। सत्य नाम करु हरु मम शोका। तो दिल में बसा के काहे दिल से हुए लापता लापता। जो समय मैंने हाँ। रेखा को पार करने की भूल की, हाँ। हे प्रभु क्षमा करो सीता को। क्षमा करो सीता को हे रघुवर मेरे। क्षमा करो सीता को हे रघुवर मेरे। अरे भूल गए क्यों मुझको करुणा सागर मेरे। तो क्षमा करो सीता को हे रघुवर मेरे। हाँ भूल गए क्यों मुझको दया सागर मेरे। भूल गए क्यों मुझको दया सागर मेरे। क्या बात। वाह, क्या लिखते हो मेरे वाह। एक बार हमारे साहू जी के लिए तालियां बजाइए आप सभी लोग उनके सम्मान में। और चूंकि ये दिन बेकार जो स्वयं एक अच्छे ऑपरेटर हैं और आपके द्वारा ये बहुमूल्य
एक पुष्पहार, साथ में 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आपके द्वारा प्रदत्त हुआ है। क्या बात। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 मिनट रुक जाओ भैया 2 मिनट रुक जाओ।